गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी क्लास जीव विज्ञान के टॉपिक पौधों में पोषण की है। पौधों में पोषण, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुके हैं एनिमल्स न्यूट्रिशन, मतलब जीवों में पोषण। जीवों के पोषण में आपने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, जल, प्रोटीन, वसा, ये सब पढ़े थे। ये क्या थे? पोषक तत्व थे। इन सभी पोषक तत्वों को मैंने आपको डिटेल में समझाया था। विटामिन का पूरा एक टॉपिक बनाया, ऑल विटामिन का पूरा टॉपिक बना, पूरी वीडियो बना दी है। आपके कार्बोहाइड्रेट की फुल वीडियो बना दी है। अन्य पोषक तत्वों को भी आपको समझा दिया है। और आज की उसी टॉपिक पर बात करते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। आप नहीं पढ़ी थे एनिमल्स ऑफ प्लांट, जीवों में पोषण। आज पढ़ेंगे पौधों में पोषण, कि क्या जीवों की भांति पौधों में भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको किसकी जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की, है ना, विटामिन की। क्या इसी प्रकार से पौधों में भी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है? हाँ, पड़ती है। जब हम आपके अंदर जीवन है तो पौधों में भी तो जीवन है। बताइए, जब हम में आप में जीवन है तो पौधों में भी जीवन है। जब हम लोग इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से ऊर्जा प्रदान प्राप्त करते हैं, जिससे अपने सभी वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो पौधों को भी तो पोषक तत्व चाहिए। क्यों? हम आप भोजन करते हैं, पौधे भी तो भोजन करते हैं। फर्क इतना है, पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं और हम आप बना हुआ भोजन खाते हैं। ठीक है ना? बना हुआ के खा के आए हो कि नहीं? तुमने खुद बनाया क्या? तो मम्मी बनाती हैं, भाई तो खा के आते हो। और पौधे की कोई मम्मी नहीं बनाती हैं, ना कोई दादी बनाती हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं उस भोजन को खाते हैं। लेकिन जीवों के लिए एक गैस भी देते हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। जब भी पौधे भोजन बनाते हैं तो जीवधारियों के लिए एक गैस उत्पन्न करते हैं, जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। ठीक है ना? लेकिन हम आप भोजन जब बनाते हैं, ठीक है ना, तो हम आप भी तो पौधों के लिए कुछ देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों को भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम भोजन बनाएंगे तो हमारे घरों से कार्बन डाइऑक्साइड जो धुएं के रूप में निकलेगी हल्की, तो वो पौधे एक्सेप्ट करते हैं उस CO2 गैस को, जिससे अपना भोजन बनाने में सहयोग करती है वो गैस। ठीक है ना? इसी प्रकार से आज हम बात करते हैं पौधों में पोषण, कि पौधों के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है ना? चलो देखते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं पौधों में पोषण की। तो ठीक है ना, तो देखते हैं कौन कौन से पोषक तत्व पौधों में काम आते हैं। ठीक है ना? देखो, दो प्रकार के पौधों को पोषक तत्व चाहिए होते हैं। कौन से? दो प्रकार के। एक तो चाहिए होता है माइक्रो और एक चाहिए मैक्रो। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बृहद, मतलब बहुत, और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है ना? क्या? माइक्रो माने सूक्ष्म पोषक तत्व और मैक्रो माने बृहद पोषक तत्व। ठीक है ना? बृहद माने बड़े या ज्यादा, और माइक्रो माने सूक्ष्म, मतलब छोटे या कम मात्रा में पोषक तत्व। ठीक है ना? माइक्रो माने जो तत्व कम मात्रा में चाहिए उन्हें कहेंगे माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व, और जो अधिक मात्रा में पौधों को कुछ एलिमेंट ऐसे चाहिए जो अधिक मात्रा में चाहिए, उन्हें कहेंगे मैक्रो, मतलब बृहद पोषक तत्व। ठीक है ना? अरे बात समझ में? ठीक है। देखिए बच्चों, बात करते हैं मैक्रो पोषक तत्व, मतलब बृहद पोषक तत्व। बृहद देखो, ऐसे पोषक तत्व जो पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए। कितनी मात्रा में? अधिक मात्रा में चाहिए। कौन कौन से हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। जो मैक्रो पोषक तत्व होते हैं जो अधिक मात्रा में पौधों को चाहिए। अधिक मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए? देखिए, दो रूपों में, एक तो प्राथमिक पोषक तत्व और एक द्वितीयक पोषक तत्व। मतलब जब पौधे को प्रारंभ माने होता है मतलब स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, शुरुआत में पौधों को कौन से पोषक तत्व चाहिए? वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना? इन पोषक तत्वों को बहुत जरूरी चाहिए, ये कहलाते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, और ये पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। कितनी मात्रा में? अधिक मात्रा में। और द्वितीयक पोषक तत्व
ये भी पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। देखो, जो मैक्रो पोषक तत्व हैं ये पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए और माइक्रो पोषक तत्व पौधों को सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में चाहिए। ठीक है ना। जैसे हर के शरीर में, हमारे शरीर में वसा कम मात्रा में चाहिए होती है, जब कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाएगा? मैक्रो पोषक तत्व। और वसा माइक्रो पोषक तत्व। जिन तत्वों की जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो अपने शरीर में बहुत कम मात्रा, जैसे आयरन है, ये सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। और इसी प्रकार से पौधों में जो अधिक मात्रा में पोषक तत्व चाहिए तो वो कहलाते हैं मैक्रो पोषक तत्व। कौन कौन से? ये दो भागों में बटे होते हैं। सबसे पहले प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीय पोषक तत्व। ठीक है ना। और ये आपको देखो, ये भी अधिक मात्रा में चाहिए और ये भी अधिक मात्रा में चाहिए। अधिक प्राथमिक पोषक तत्व कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और द्वितीय पोषक तत्व कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। फिर याद कीजिए, द्वितीय पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। ये कौन है? मैक्रो पोषक तत्व। मतलब मैक्रो तत्व के, मैक्रो मतलब बृहद पोषक तत्व के द्वितीय पोषक तत्व, और ये आपके प्रथम पोषक तत्व है। ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं इन्हें याद कैसे करेंगे। आप कहोगे इसे याद कैसे करेंगे साहब, इतने मुझे याद ही नहीं होते हैं, इतने पोषक तत्व आपने लिख दिए, कैसे याद करें? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती है, जो आप ये बहुत ही आसानी से सभी पोषक तत्व, मैक्रो पोषक तत्वों को, मतलब मैक्रो एलिमेंट्स को, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। एक ट्रिक से देखिए, हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखिए, एक ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है? चॉपकिंस। क्या ट्रिक है? चॉपकिंस। इंग्लिश में क्या लिखा है? चॉपकिंस। अब इससे हम सभी एलिमेंट्स याद रख सकते हैं, सभी। देखिए, सी से कार्बन मिला पोषक तत्व, H से हाइड्रोजन मिला। देखिए, C से कार्बन, ये देखो प्राथमिक पोषक तत्व कार्बन हो गया। H से हाइड्रोजन, प्राथमिक पोषक तत्व हाइड्रोजन है। O से ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी पोषक तत्व है। अब बात करते हैं, देखो, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम, I यहां साइलेंट रहेगा। I यहां मैंने पोषक तत्व नहीं लिखा है, क्यों? कि I का मतलब होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। ये सभी पौधों को नहीं चाहिए होती है, सभी पौधों का पोषक तत्व नहीं है, लेकिन बहुत कम, बहुत ही कम पोषक तत्व, बहुत ही कम पौधे होते हैं जिन्हें आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। कौन से पता है? जो समुद्र के किनारे, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। और खारे पानी में क्या होता है? आयोडीन। क्या होती है? आयोडीन। जो समुद्र के किनारे जो पौधे उगते हैं, छोटे छोटे पौधे समुद्र के किनारे, उन पौधों में आयोडीन पाया जाता है। इसलिए मैंने आयोडीन लिख दिया, लेकिन यहाँ साइलेंट रखेंगे कि इन पौधों में, अपने यहाँ जो पौधे हैं इनमें आयोडीन नहीं आता है। लेकिन आयोडीन का कोई हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे कुछ पौधों में तो उसमें बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि इन पौधों में नहीं, लेकिन जो समुद्र के किनारे पौधे हैं उनमें आयोडीन पाई जाती है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ के एलिमेंट की बात करते हैं तो आई को यहाँ पे आप साइलेंट मान लें, चाहे मतलब इनमें है नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आयोडीन समुद्र किनारे वाले पौधों में पाई जाती है। ओके, यहाँ के पौधों में नहीं। देखिए, अब क्या आता है? एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर, आगे देख लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम लिखा है। कैल्शियम मैग्नीशियम मैंने अलग लिख दिया क्योंकि ये हमारी ट्रिक में नहीं आ रहा था, इसलिए। देखिए, ट्रिक से केवल आपको ट्रिक पढ़ने के बाद दो एक्स्ट्रा जी अलग से याद ही कर ही लेंगे, दो ही रटने पड़ेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम से रट लेना और ये सभी आपके ट्रिक्स में कंप्लीट हो गए। हो गया। ट्रिक्स में क्या लिखा है? चॉपकिंस। समझ आ गई है? चॉपकिंस में कार्बन, सी का मतलब कार्बन, एस का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। यहाँ आई है साइलेंट, आयोडीन होता है। एन का मतलब नाइट्रोजन, एस का मतलब सल्फर और सी का मतलब कैल्शियम, एमजी तो मैग्नीशियम है। तो एक ही ट्रिक से देखो सभी पोषक तत्व याद हो गए। क्या ट्रिक बताओगे? चॉपकिंस। चॉपकिंस में सभी मैक्रो पोषक तत्व कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना।
अब बात करते हैं माइक्रो पोषक तत्वों की, इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, बात करते हैं माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या? सूक्ष्म। अब ये बात है, इन जो माइक्रो पोषक तत्व हैं इन्हें पौधों की बहुत कम जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, इनकी मात्रा पौधों में बढ़नी नहीं चाहिए। बढ़ने का मतलब ये कम मात्रा में, अगर ज्यादा कम हो गई तब भी पौधे की नुकसान हो जाएगा, और ज्यादा अधिक हो गए तब भी नुकसान हो जाएगा। इन्हें चाहिए एक संतुलित मात्रा। क्या चाहिए? संतुलित मात्रा। एक संतुलित मात्रा में ये पोषक तत्व चाहिए होती है, लेकिन मैक्रो वाले कम ज्यादा हो जाएं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनको एक इसमें बैलेंस में चाहिए, एक बैलेंस में इनकी मात्रा चाहिए, संतुलित मात्रा चाहिए। तो इसीलिए इन्हें बोला जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इनकी बहुत कम मात्रा चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है कम मात्रा में पौधों को ये पोषक तत्व एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, क्लोरीन है, मोल्डिब्डेनम है, बोरान है, आयरन है, नियोन है। ठीक है ना, नहीं याद होंगे? मुश्किल लग रहा है? ट्रिक बना दूं? मुश्किल लग रहा है? ट्रिक बना दूं तो आपको याद हो जाएगी। देखिए बस सब कहेंगे मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्डिब्डेनम, बोरान, आयरन, नियोन। ठीक है ना, अब बात करते हैं ट्रिक से याद करते तो कितनी जल्दी हो जाए। देखो, मन को जीत, कल मत बोल फनी। क्या है? मन को जीत, कल मत बोल फनी। देखिए, मन का मतलब मैंगनीज, को का मतलब कोबाल्ट, आगे बात समझ में। जिंक, जीत का मतलब जिंक। क्लोराइड का, क्लोरीन का मतलब कल। मत, मत का मतलब मोल्डिब्डेनम, कल मत बोल। बा का मतलब, बोल का मतलब क्या हो गया? बोरान। ठीक है ना, फा का मतलब आयरन, आयरन फेरस, और फनी, और नी का मतलब नियान। देखो फिर एक बार पढ़ते हैं, मन को जीत, कल मत बोल फनी। कैसे पोषक तत्व याद करेंगे? देखो, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्डिब्डेनम, बोरान, आयरन, नियान। फिर एक बार देखते हैं, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्डिब्डेनम, बोरान, आयरन, जिंक, आयरन और नियान। ठीक है ना, कैसे ट्रिक पढ़ते हैं? मन को जीत, कल मत बोल फनी। देखिए सभी पोषक तत्व याद हो गए हैं। मन को जीत, कल मत बोल फनी। मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्डिब्डेनम, बोरान, आयरन, नियान। कंप्लीट। इन पोषक तत्वों को पौधों को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें बोला जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। नोट कीजिए। देखो, जैसा कि बच्चों अभी आपको मैंने एक ट्रिक्स बताई थी माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्वों की। क्या थी? मन को जीत, कल मत बोल फनी। ये इसके बाद आपको दो एलिमेंट्स ये एक्स्ट्रा और याद कर लर्न करने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, ये ट्रिक में आ जाएंगे, लेकिन दो एलिमेंट्स और जरूरी होते हैं पौधों के लिए, कापर और सोडियम। ठीक है ना, कापर और सोडियम। जैसे मन को जीत, कल मत बोल फनी, इसमें आपके मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, क्लोरीन, मोल्डिब्डेनम, बोरान, आयरन और नियान ये तो आ जाते हैं ट्रिक में। अब दो बचे कापर और सोडियम, ये याद कर लेते हैं। अब बात करते हैं बृहद पोषक तत्व या माइक्रो पोषक तत्वों के कार्य। ठीक है ना, मैक्रो पोषक तत्वों के कार्य। पोषक तत्व, देखिए मैक्रो पोषक तत्व के जो प्राथमिक मैक्रो पोषक तत्व है कौन होते हैं? प्राथमिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी बताए थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मैक्रो या बृहद पोषक तत्व प्राथमिक होते हैं। कार्य क्या होते हैं? देखिए पहले होता है कार्बन। कार्बन का क्या कार्य है? कार्बन का उपयोग पौधों के भीतर ऊर्जा को स्टोर करने। जो कार्बन जो होता है पौधों के अंदर, जो पौधे के अंदर किसे ऊर्जा को स्टोर रखता है, फिर ऊर्जा को परिवहन करता है, ऊर्जा को इकट्ठा रखता है। कौन? कार्बन। कार्बन जो है पौधों के अंदर ऊर्जा को अब्जॉर्ब करता है, स्टोर करता है, उसके बाद उसी ऊर्जा को पौधों में क्या करता है? परिवहन करता है। पौधे के प्रत्येक अंग तक यही आपका कार्बन ही पहुंचाता है।
ठीक है ना, स्टोर करके और किसके माध्यम से, फिलोम के माध्यम से ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है ना। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के रूप में होता है। जो हाइड्रोजन होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे करते हैं, प्रकाशन क्रिया कब करते हैं, जब पौधा भोजन बनाता है। पौधा जब भोजन बनाता है तो कौन सी क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब पौधे करते हैं तो उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के रूप में वहां रहता है। अगला देखिए, ऑक्सीजन का क्या काम होता है पौधों में। पौधों में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में ऑक्सीजन और CO2 के रूप में रहता है। देखिए, ऑक्सीजन जो तत्व है, ऑक्सीजन तत्व जो हमारे पौधे के अंदर, यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं, यहाँ ऑक्सीजन तत्व की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन तत्व जो होता है पौधों में महत्वपूर्ण घटक, पौधों का महत्वपूर्ण घटक के रूप में क्या करता है, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के रूप में रहता है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, जब वायुमंडल से CO2 गैस लेते हैं तभी तो पौधे खाना बनाते हैं। और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन तत्व है वो किसके रूप में रहता है, ऑक्सीजन गैस के रूप में। ऑक्सीजन गैस के रूप में ऑक्सीजन तत्व रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी ऑक्सीजन तत्व रहता है। देखिए, CO2 है, CO2 में क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों तत्व हैं, दोनों तत्व है ना, तभी तो बने CO2। एक तो ऑक्सीजन तत्व रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और एक रहता है ऑक्सीजन के रूप में। बताइए, ये पूरा टॉपिक आपकी समझ में आया। पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स कंप्लीट हुआ, अच्छे से समझ में आया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, माय चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू।